और जो ऊंचे स्तर के उद्योगपति संपन्न लोग जो होते हैं वो अच्छे तामझाम के साथ अपनी वर वधू का मांगलिक कार्य संपन्न कर लेते हैं। और जो सामान्य या मीडियम क्लास के जो लोग रहते हैं वो नहीं हो, उनके समकक्ष नहीं कार्यक्रम कर पाते कभी कभी, तो उनके अंदर हीन भावना ना आए, तो उसके लिए आपने इस तरह का जो ये आदर्श युवक युवती सम्मेलन का जो रूपरेखा जो तैयार की, इसके लिए स्वजाति बंधु को जो आपने आह्वान किया उनको इस मंच से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, और मुझे ये बड़ी खुशी की बात है। मैं प्रभु से तेरी सहस्त्र बाहु, तेरी जमाल से बढ़कर कोई जमाल नहीं, और तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। हजारों उठे इस डर से जिंदगी पाकर, मैं कैसे कहूँ कि इन स्वजाति बंधुओं को आपका ख्याल नहीं। वो सहस्त्र बाहु भगवान है, वो करुणा में है, हृदय की वेदना को जानते हैं। आपने समाज के उत्थान विकास के लिए जो आपने इस तरह का अनूठा ये आपका जो प्रयास किए, ये योगदान आपका अवर्णनीय है। हम आपके साथ हैं। जिस मोड़ पे भी जिस ज़रूरत हमारी पड़े, हम उस मोड़ पे खड़े हैं। हमारी जहां आवश्यकता है हम आपके साथ हैं। आपके लोक मंगल कल्याण के लिए सहस्त्र बाहु भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। वो सहस्त्र बाहु भगवान की, भक्त और भगवान की जय, आज के आनंद की जय, मात नर्मदे हर हर महादेव। अब अपनी बैखड़ी वाणी को दूरवास से पर विराम लेते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आध्यात्मिक गुरु पागलानंद जी महाराज जी का। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आशीर्वचन दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आगे हमारे बीच में आपको जानकर हर्ष होगा कि कटनी से हमारे बीच में राम नरेश जायसवाल जी, सचिव कलचुरी है छतरी कलार महासभा जिला कटनी, तो पधारे हैं। आपका स्वागत संजीव जायसवाल जी, राम नरेश जायसवाल जी का स्वागत करेंगे। इसी प्रकार संतोष जी का स्वागत करेंगे। विजय जायसवाल जी। इसी प्रकार राय साहब भी हमारे बीच में आए थे कटनी से। राय साहब कहीं गए हैं? यदि यहाँ हैं तो मंच पर आए कृपया। ठीक, अगला परिचय आपके बीच में क्या बेटा है, नाम क्या है आपका? आपके बीच में अपूर्वा चौक से द्वारा अगला परिचय दिया जा रहा है। अपूर्वा चौक से बोलेगी। नमस्ते, मेरा नाम अपूर्वा चौक से है। मेरे पापा का नाम राममिलन चौक से है। मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ, मेडिकल कॉलेज कॉलोनी के पास में रहती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9098815980। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 2000। आपका एजुकेशन क्या है? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने मेडिकल कॉलेज से ही फिजियोथेरेपी का कोर्स किया हुआ है, कंप्लीट हो चुका है, और मैं अभी प्राइवेट हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। कितने साल की जॉब हो गई है आपकी? मुझे अभी 2-3 मंथ्स ही हुए हैं कंप्लीट किए हुए और जॉब में लगे हुए। आपका मोबाइल नंबर, आपके पापा जी का मोबाइल नंबर? जी, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9098815980। आपको संपर्क करने के लिए कहाँ एड्रेस बताइए। आप इनसे संपर्क करने के लिए जो नंबर दिया है अपूर्वा चौकसी जी ने 9098815980, इस पर संपर्क कर सकते हैं। अगला परिचय आपका अपूर्वा चौकसे का पत्रिका में बायोडेटा सीरियल नंबर 73 पर भी उल्लेखित है, उसमें भी देख करके आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगला परिचय
आप क्या नाम है? सोनू राय जी। सोनू राय जी आपको देंगे अपना परिचय। इसमें जो जो लिखा है ना, अपना नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, है ना, जो आप कहाँ तक पढ़े हो ये भी बताइए। मैं सोनू राय फ्रॉम जबलपुर, पिताजी का नाम शेखर चंद राय। 12th मेरी कंप्लीट है और 6/5/2000 का मेरा जन्म है। 6/5/2000। और मेरा मोबाइल नंबर है 9009090793। आपका डेट ऑफ बर्थ बताएं, जन्म तारीख। 6/5/2000। हाँ, कहाँ तक पढ़े हो आप? 12th। 12th। कोई आप वर्तमान में कहाँ रहते हो? एड्रेस? मदर टेरेसा नगर, जबलपुर, करमेता। आपके पिताजी का नाम? शेखर चंद राय। आपका कांटेक्ट नंबर? 9009090793। जी। आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा जी गैस एजेंसी में हैं। ठीक, धन्यवाद। और मेरा खुद का टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है जी मैं राय टूर एंड ट्रेवल्स का ओनर हूँ। जी मेरा गूगल में साइट भी है। जी। आप बिजनेस कहाँ पे, मतलब उसी जगह पे से संचालित करते हैं, कहीं और दुकान? मेरा घर ही से है बिजनेस। ठीक जी। आपको हर्ष होगा कि हमारे बीच में हमारे उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक, यशस्वी विधायक श्री अभिलाष पांडे जी, आपका मंच में बहुत बहुत स्वागत है। जायसवाल समाज जबलपुर और हमारे यहाँ के सभी आगंतुक आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और स्वागत इसी प्रकार जिला महामंत्री भाजपा के मनीष जैन साहब भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी हमारा बहुत बहुत स्वागत है। इसी स्वागत की बेला में विजय जायसवाल जी, राजेश शर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो विकास की धारा बह रही है हमारे जबलपुर में, ये अभिलाष भैया हैं। थोड़ी कृपा दृष्टि यदि हमारे जायसवाल समाज भवन की ओर भी कर देंगे तो एक नाखून के बराबर सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। पिछली बार भी आप आए थे और हमने आपसे अनुरोध किया था, होम साइंस कॉलेज के सामने है। और अभिलाष भैया सरल सहज, विद्वान, बहुत ही मॉडेलियन, आपका हम इस लाडले विधायक का स्वागत करते हुए बहुत गौरवान्वित हैं। अभिलाष भैया का जोर से तालियों से स्वागत करें। आप कुछ तालियों में कमी है, कृपया एक बार जोर से तालियां बजा करके का स्वागत करेंगे। अभिलाष जी हमारे समाज के लिए कुछ उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। बोलिए सहस्त्र भाव भगवान की। अब भगवान की तो जय बोलना ही पड़ेगा ना जोर से जरा। बोलिए सहस्त्र भाव भगवान की। और नर्मदे। अच्छा, ईमानदारी से बताओ कि कल नर्मदा माई का प्रकाटोत्सव हमने मनाया है। कौन कौन चाहता है कि उसके ऊपर नर्मदा मैया की कृपा बनी रहे? जरा हाथ उठा के बताना जरा। पीछे वालों के ऊपर नहीं चाहिएगा कृपा, सब पे बनी रहे। तो मेरे साथ बोलो, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की जय श्री राम। जय श्री राम। आज के हमारे इस जायसवाल समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन, और साथ ही हर वर्ष जैसे ही मैं जनवरी आती है तो संजय भैया से पूछने लगता हूं कि कब है कार्यक्रम। तो 26 जनवरी स्थान तय है और डेट भी तय है। और यहाँ पर सभी हमारे सम्मानीय जन भी हैं। मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और जायसवाल समाज के साथ तो मेरा विशेष प्रेम इसलिए है, मैंने पहले भी शायद एक बार और बताया था कि हम स्कूल में पढ़ते थे
तो गांव है हमारा निवास, वहाँ रहते थे। हमारे घर के सामने ही जायसवाल परिवार रहता है, आप में से कई के वो रिश्तेदार भी होंगे। सुरेश जायसवाल जी हैं, विनोद जायसवाल जी हैं, वो सब परिवार हमारे सामने ही रहता था। तो संजय भैया मम्मी तो स्कूल चली जाती थी, अब दोपहर का टिफिन कहाँ से आए? तो दोपहर का टिफिन हमारी गोलू की मम्मी भिजवाती थी, वो भी जायसवाल। तो इसलिए दोपहर का खाना हमने कई साल तक जायसवालों का ही खाया है। इसलिए जायसवालों के जैसे ही हमारे भी विचार कई बातों में रहते हैं। और जायसवाल समाज को मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आप अपनी नई पीढ़ी के लिए लगातार आप काम भी करते हैं, सकारात्मक रूप से काम भी कर रहे हैं। और यहाँ पर जो युवक युवती आए हैं परिचय के लिए, ये बहुत अच्छा समय चल रहा, माघ का महीना। तो मैं तो उनके मम्मी पापा से कहूँगा कि यहीं से जोड़ी बना के ही लौटना, ताकि आपकी सफलता बनी रहे। और जिन युवकों का विवाह होगा उनको मैं एक बात बताता हूँ, मेरे भाई, तुम्हारे बड़े भाई होने के नाते, कि जीवन में यदि शादी ब्याह को सफल करना है तो 3 बातों को ध्यान रखना। वो मैं तुमको बताता हूँ, और आज से नहीं कह रहा हूँ मैं, ये हमारी पुरातन संस्कृति और भगवान के समय से चला आ रहा है। ध्यान रखो, जब भी हम शंकर भगवान का पूजन करते हैं तो हम कहते हैं गौरी शंकर। राम भगवान का पूजन करते हैं तो कहते हैं सीताराम। और नारायण के पूजन करते हैं तो कहते हैं लक्ष्मी नारायण। तो मेरे नौजवान साथियों, इस भाव को जो भगवान ने भी हमें बताया है, यदि तुम नारी शक्ति को एक कदम आगे रख लोगे और उनको ही मान लोगे तो तुम्हारी शादी जीवन भर अच्छी चलेगी। ये मैं तुमको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये संदेश है भगवान का। इसलिए ऐसी हमारी जो जिस वर वधू का जब विवाह होगा तो वो ऐसे ही खुशियों के साथ रहें, प्रसन्नता के साथ रहें। और आजकल थोड़ा सा समाज में दिक्कत भी आ रही है। मैं समाज मतलब पूरे परिदृश्य की बात कर रहा हूँ, हर समाज की बात कर रहा हूँ। मैं सारे नौजवानों से कहता हूँ कि जीवन में धैर्य रखना हम सबको बहुत आवश्यक है। कई बार छोटी छोटी सी बातों में आके जिस बात का कोई अर्थ नहीं होता है, वो परिवारों के विघटन की स्थितियां बनने लगती। मैं आज के इस अवसर पर निवेदन करूंगा कि आपका विवाह अच्छा हो, आपको अपने हिसाब से जो परिवार है वो आपको मिले, लेकिन परिवार में बड़ों के सम्मान के साथ यदि नौजवान रहते हैं तो वो घर हमेशा फलता फूलता और खुशमय रहता है। मैं यही शुभकामनाएं आप सबको आज के इस अवसर पर देता हूं। और खासकर जायसवाल समाज को इस बात के लिए भी बधाई देता हूं कि आप ये कार्यक्रम हर साल तो करते हो, लेकिन दीदी हर साल ये कार्यक्रम आप उत्तर मध्य विधानसभा में करते हो। इसलिए भी मैं आप सबका अभिनंदन, स्वागत और आपका वंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जो भी कार्यक्रम संस्कार दानी में होते हैं तो मानस भवन भी हमारे पास है, नया एक सेंटर बना भाई साहब वो भी हमारे पास है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये उत्सव भवन भी हमारे पास, सारे उत्तर मध्य विधानसभा में है। और आप सब जो बाहर से भी जो आए, मैं आप सबका विधानसभा के सेवक होने के नाते आपका अभिनंदन करता हूं। इसके साथ साथ विकास की जो बात दीदी ने कही, विकास के काम तो कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी 2 साल पूरे हुए हैं, 2 साल और 1 महीना, उसमें 178 रोडें बना दी हैं, 14 सामुदायिक भवन बना दिए हैं, 36 हमारे गार्डन बना दिए हैं। एक ITI से लेकर दीनदयाल चौक से होते हुए 431 करोड़ रुपया का ओवरब्रिज लेकर आ रहे हैं। कई बार तो तुम चूड़ी भिंडी टिकली खरीदने के लिए गंजीपुरा जाती होगी तो तकलीफ होती होगी कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें। कई बार तो मन ही मन में विधायक को भी कोस देती होगी कि कैसी व्यवस्था है, गाड़ी तक खड़ी नहीं हो पा रही। तो आपको मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि ये देश की दूसरी ऐसी विधानसभा है, पहली आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकसभा है जो बनारस है, दूसरी जबलपुर के अंदर हम ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर सिविक सेंटर से मालवीय चौक, मालवीय चौक से लाडगंज, लाडगंज से बड़ा फुहारा, बड़ा फुहारा से निवाड़गंज और बलदेव बाग होते हुए दमोह नाके तक शहर के अंदर रोपवे बनाने जा रहे हैं,
जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये विजन है हमारा, और उस विजन को लेकर हमारे सारे वरिष्ठ नेतृत्व ने इसके लिए आशीर्वाद जबलपुर संस्कार धानी को दिया है। प्रधानमंत्री जी भी लगातार काम पर लगे हैं, मुख्यमंत्री जी भी लगे, हमारे आदरणीय मंत्री जी भी लगे। सब मिलकर विकास के मुद्दे पर हम जबलपुर संस्कार धानी को आगे लेकर जा रहे हैं। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस भवन की आप बात कर रही थी, आप मुझे बताइएगा, अभी तक मैंने 9 समाजों के भवनों में अपना सहयोग प्रदान किया है। मैं चाहता हूं कि जायसवाल समाज भी आदेश करे और आपका जहां भवन रहेगा उस भवन में क्या सौंदर्यीकरण और क्या अच्छा काम करना है आप मुझे बताइए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वैसे भी स्कूल के समय का जायसवाल परिवार का नमक उतारना है हम लोगों को, तो इसलिए उस नमक के कर्ज को अदा करने का ये अच्छा समय है। तो निश्चित तौर पर आप बताइए, मैं आपके साथ हमेशा तटस्थ रूप से खड़ा हूँ। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत, ये हमारे समाज के 2 दूत हैं, एक हैं बॉबी विशाल जायसवाल और एक हैं ये संजीव जायसवाल। आपके हर कार्यक्रम में ये आपकी 2 भुजाएं आपके साथ लगातार लगी रहती हैं। और जायसवाल लोग थोड़े करोड़पति हैं, लेकिन आपसे हम सिर्फ 10 लाख रुपए मांग करते हैं, हमारा समाज भवन अच्छा हो जाएगा। कहाँ पे है? होम साइंस कॉलेज के सामने रोड में, सेवा सदन के बाजू में। हमें तो नहीं दिखाए आज तक ले जाके। आप आज ही विजिट कर लें। हम दिखा देंगे आपको। थोड़ा अभिलाष भैया, आपका थोड़ा ओहदा बढ़ गया है ना, गली बहुत सक्रिय हो गई है हमारी, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो हम आपको भी ले चलेंगे। आप जब, हम तो 10 लाख मांग रहे हैं, आपको जितना देना। आप चिंता नहीं करिए, मैं एक बार उसको देखूंगा, उसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है। एक बार उस विषय में संजय भैया, अपन लोग भैया बचल के बात कर लेंगे बड़े भाई, और आप जो बोलेंगे वो उस काम को हम कराएंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने समाज के अध्यक्ष महोदय और महिला मंडल से निवेदन करती हूँ, सभी आए और अभिलाष भैया का पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष भैया, आपने यहाँ आकर जो जायसवाल समाज को एक संबल प्रदान किया वो अपने आप में अनुकरणीय है, और हम सब आपके बहुत आभारी है जो आपने आज जायसवाल समाज को एक भवन के लिए एक अच्छा एक राशि और एक अपना भवन बनाने बुजुर्ग के लिए नहीं भूलते, ये बच्चे कृतज्ञ थोड़ा हैं। वो उसके हो लिए हम जाते आपके हैं। बहुत बहुत आभारी है। अभिलाष भैया, आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। मनीष भैया को भी निमंत्रण देना चाहती हूँ, ऊपर आइए जल्दी से। आदरणीय मनीष भैया, आपके पिता जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया समाज के लिए, एक माला दो, एक माला दे दीजिए मनीष भैया को विधायक जी के स्वागत के लिए। नहीं भैया, आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और सबको देते तो थोड़ा हमें लगता है कि हमारे भैया हमें नहीं दे रहे हैं। अभी तक अपन ने देखा है कि बूंद बूंद से सागर भरता, हम यहाँ पे लोटा लोटा से सागर भरना चाहते हैं। इसलिए अभिलाष जी से निवेदन कर रहे हैं कि वो भी एक लोटा जल जायसवाल समाज जबलपुर के लिए जल्दी से जल्दी। ये जो 2 हैं, हमारे 2 दूत हैं जो हमारे, ये बिल्कुल पीछे लग जाएंगे आपके। मैं बॉबी विशाल जायसवाल हमेशा अभिलाष भैया का बिल्कुल मतलब कंधे से कंधा मिला के चलना, कहीं कंधे भी से हुई हो। कंधा मिला के बड़ों संजू का भैया, वरद हस्त है आपके ऊपर, और सब अंकल हैं, सब बहनें हैं, और बहुत जल्दी आपको मंत्री की पोस्ट मिले। हम सब आपके लिए भगवान से बहुत प्रार्थना बहुत करते बढ़िया, हैं। बहुत एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन अभिलाष कर दें। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। परिचय के अगले चरण में मैं मनीष अनुरोध भैया, करूंगा, यहाँ आप आए, जो भी बहुत अपना अच्छा परिचय लग रहा देना है। चाहते हैं कृपया मंच पे आएं। परिचय के लिए और भी जो युवक युवतियां बच गए हैं कृपया मंच पर आएं
और अपना परिचय दे। आप आए। मनीष भैया यहाँ पर आए। हम बहनों की ओर से एक छोटे भाई को ये हम गुलदस्ता देना चाहते हैं। आ जाओ, सब लोग आ जाओ। मनीष भैया, ये आपकी असंख्य बहनें हैं। आपके पिता की छत्र छाया में ये सब पली बड़ी हैं। और सब लोग आओ, सब लोग आ जाइए। मनीष भैया का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आप आते रहिए, यहाँ अच्छा लगता है। अंकल की कमी थोड़ी कोई पूरी नहीं कर सकता, फिर भी आप आ जाते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, ऊपर से हमें भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद मनीष भैया। परिचय। हमारे बीच में नागपुर महिला मंडल समिति की अध्यक्ष श्रीमती दीपशिखा यहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे आग्रह है दीपशिखा जी कि आप हमारी बहनों के लिए, हमारे समाज के लिए हमें 2 शब्द बोलकर अनुग्रहित करें। एक बार तालियों से दीपशिखा जी का स्वागत करते हैं। मैं दीपशिखा जायसवाल, उपाध्यक्ष महिला समिति नागपुर, अध्यक्ष महिला समिति काटोल और पैट्रॉन मेंबर हूँ शिक्षण समिति की। आज यहाँ पर आप सबने मंच दिया है जिसमें मेरा पूरा बचपन कटा, तो शोभित भैया, सभी भैया ने मुझे यहाँ पर बुलाए सम्मान के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और यहाँ आके मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और ऐसे जो ये कार्यक्रम, जो ये ऐसे धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम लेते हैं, इससे सामाजिक एकता बनती है और ऐसे ही कार्यक्रम लेते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। शोभित भैया, रोशनी भाभी, श्वेता भाभी, सभी समिति को धन्यवाद। हेलो, अगला आप चौक से जी है, कहाँ से पधारे हैं? मंडला से पधारे हैं और अपनी पुत्री का परिचय देंगे। समस्त समाज जन को सादर प्रणाम। एवं हमारे बीच में जो जायसवाल समाज के पदाधिकारी हैं, उनके इस कार्य के लिए मैं साधुवाद देता हूं। परिचय की कड़ी में मैं राजकुमार चौक से, प्रॉपर मंडला से हूं और मैं सहायक शिक्षक पद पर हूं। मेरी बच्ची भोपाल में हाउसिंग, बोर्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में असिस्टेंट के पद पर है। शादी योग्य है। जन्मतिथि 23/11/95 है और विवरणिका में क्रमांक 58 पर दर्ज है। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। और भी कोई युवक युवतियां जो बायोडेटा के लिए यहाँ रह गए हो और उपस्थित हो, तो वो कृपया मंच पर आएं और अपना बायोडेटा पढ़ें। हमारे बीच में हमारे गणमान्य नागरिक CRL शिवहरे जी और राज लक्ष्मी शिवहरे जी उपस्थित हो रही है। माता जी आई है ना? बाबूजी, माता जी आई? नहीं आई? कोई बात नहीं, आइए। स्वागत है आपका। हमारे वरिष्ठ सदस्य, विशिष्ट अतिथि ग्रहण कीजिए। पधारिए, पधारिए। शिवहरे जी का स्वागत। सुभाष भैया, शिवहरे जी का स्वागत हमारे शिक्षण समिति के अध्यक्ष सुभाष जायसवाल जी करें। आपका स्वागत है। और भी कोई युवक युवतियां जो अपना परिचय नहीं दे पाए हैं, बाद में आए हैं, तो आग्रह है कि मंच पर आएं और अपना परिचय दें।
यदि सभी लोग हो गए हैं और कोई नहीं है तो फिर हम अगला कार्यक्रम स्टार्ट करें अपना। जो भी रह गया वो हिचकिचाए नहीं, कोई संकोच नहीं है, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इसलिए यदि कोई युवक युवतियां अपना परिचय नहीं दे पाए हैं या उनकी ओर से कोई उनके अभिभावक देना चाहते हैं तो कृपया मंच पर आएं। ऐसा लगता है कि अब कोई शेष नहीं रहा। हमारे बीच मुंगावली जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश से एक बंटी राय जी उपस्थित है। जायसवाल समाज समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। इनको एक माला पहना, ये बुके ले जाओ, ये ले जाओ। आपका जायसवाल समाज जबलपुर की ओर से स्वागत है। आप अंतर्राष्ट्रीय कलचुरी समाज के सेवक के रूप में कार्य करते हैं। बंटी राय मुंगावली जिला अशोकनगर से। तो ये आप लगातार 1997 से समाज की सेवाएं करते चले आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला कार्यक्रम हमारा है स्वर्ण पदक, रजत पदक, नहीं ज़्यादा लंबा नहीं कर, चलो। स्वर्ण पदक, रजत पदक जो विद्यार्थी जिन्होंने अपने शिक्षा के दौरान उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं और समाज के द्वारा उन्हें सर्वश्रेष्ठ अंकों के लिए स्वर्ण पदक और रजत पदक आदि का वितरण किया जाता है। तो हमारी अध्यक्षा राय मैडम आगे आपको उसके बारे में उद्बोधन करके बताएगी कि क्या क्या है।